हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? सब बढ़िया। आपने कल 3 पॉइंट एक्सरसाइज का हाफ पार्ट कर लिया था। क्या कर लिए थे? 3 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम बाकी के क्वेश्चन करेंगे। बाकी के क्या करेंगे? तो आई होप आपको पिछला वीडियो अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन समझ में आए होंगे। हम उसी के अगले क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे? उन्हीं के आगे के अगले क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो अपनी नोटबुक एंड पेन लेके बैठ जाइए। हम अपनी एक्सरसाइज क्या करने वाले हैं, शुरू करने कर ले आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये कह रहा है कि हमें ये बताना है कि इस क्वेश्चन में इसके इक्वेशन कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। हमें ये बताना है इस क्वेश्चन में कि इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। यदि कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट का मतलब है कि कुछ सॉल्यूशन निकल रहा है इस इक्वेशन का। इन इक्वेशन का क्या निकल रहा है? कुछ सॉल्यूशन निकल रहा है, कोई सॉल्यूशन। और इनकंसिस्टेंट का मतलब है कि इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। ठीक है, यदि कंसिस्टेंट है, कोई सॉल्यूशन निकल रहा है, तो आपको क्या करना है? ग्राफिकली बताना है कि क्या सॉल्यूशन होगा इनका। इनको ग्राफिकली क्या करना पड़ेगा? रिप्रेजेंट करना पड़ेगा और इनका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि ये कंसिस्टेंट है कि नहीं है। तो सबसे पहले क्या देखते हैं? कंसिस्टेंट है कि नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? गिवन डेटा। क्या करेंगे? गिवन डेटा। तो गिवन डेटा में हमें क्या क्या दे रखा है वो लिखते हैं। चलो, A1 निकालना है हमें, ठीक है। A2 निकालना है हमें, ठीक है। B1 हमें निकालना है, B2 निकालना है, ठीक है। C1 निकालना है हमें, ठीक है। C2 निकालना है, ठीक है। तो चलो, A1 कितना दे रखा है बेटा? इक्वेशन को हम क्या लिखते हैं? x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। दूसरी को लिखेंगे 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, x की वैल्यू 1, A2 की वैल्यू 2, B1 की वैल्यू 1, B2 की वैल्यू 2, C की वैल्यू -5, C2 की वैल्यू -10। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं? A1 अपॉन A2 कितना आया? 1/2 आया। B1 अपॉन B2 कितना आया? ये भी 1/2 आया। C1 अपॉन C2 कितना आया? -5 अपॉन -10 कितना आया? ये भी 1/2 आया। यानी कि क्या आ गया? A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। A1 अपॉन A2 अपॉन B1 अपॉन C2। तो ये क्या है? ये तो तीनों इक्वल आ गए। इसका मतलब ये कौन सा हो गया? ये कौन सा हो गया? कॉन्सिस्टेंट हो गया। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन हो गया कि नहीं हो गया? कंसिस्टेंट सॉल्यूशन हो गया कि नहीं हो गया? ये बताओ। क्यों? क्योंकि ये कौन सी लाइन है? कॉन्सिडेंट लाइन है। कौन सी लाइन है? कॉन्सिडेंट लाइन है। कॉन्सिडेंट लाइन का मतलब क्या होता है? जो एक ही पाथ को फॉलो करती है। दोनों लाइन क्या होती है? एक ही पाथ को फॉलो करती है। तो इनके कितने सॉल्यूशन होंगे बेटा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। क्या होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। क्या होंगे बेटा इनके? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो अभी से हमें क्या करते हैं? ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं कि हाँ भैया, देखते तो हैं ग्राफिकली कॉन्सिडेंट आती है कि नहीं आती है। ठीक है, तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम सबसे पहले क्या लेंगे? ग्राफ लेंगे। इक्वेशन क्या थी? अरे, हमें तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने से पहले क्या करना है बेटा? ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन तो करने से पहले हमें उनके सॉल्यूशन भी तो निकालने हैं। क्या निकालने? टेबल बनानी है हमें। क्या बनानी है? टेबल बनानी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? अभी तो इस ग्राफ को हटाते हैं। क्या करते हैं? इस ग्राफ को हटाते हैं और उसके सॉल्यूशन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? सॉल्यूशन निकालते हैं। पहली इक्वेशन क्या थी? x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू 5 माइनस वाई हम निकालते हैं ग्राफ में। क्या निकालते हैं? ग्राफ में निकालते हैं। टेबल बना दी थी ना हमने। x की वैल्यू यदि हम कितनी रखें? y की वैल्यू रखते हैं हम। सबसे वैल्यू की y की वैल्यू हमने 0 रखी, तो x की वैल्यू कितनी आई? 5 आई। x की वैल्यू y की वैल्यू हमने 1 रखी, तो y की वैल्यू 4 आई। y की वैल्यू हमने 2 रखी, तो x की वैल्यू कितनी आई? 3 आ गई। कितनी आ गई? 3 आ गई। ठीक है, दूसरी हम रखते हैं x 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 2x इक्वल टू 10 माइनस 2y। इस 2 को भी हम यदि हटा दें, इस 2 को हम यदि यहाँ से हटाकर यहाँ लगा दें, तो ये बन गई। ये बन गई। तो हम फिर से वही टेबल बनाते हैं, एक्स और वाई की। हम क्या बनाते हैं? टेबल बनाते हैं। एक्स एंड वाई की टेबल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक्स एंड वाई की हम टेबल बनाते हैं। ठीक है, एक्स की टेबल कितनी होगी? देखो, वाई की वैल्यू यदि हम 0 रख दें, तो वाई की वैल्यू 0 रख दी, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? देखो, 2 0, यानी कि ये 5 आ गई। एक्स की वैल्यू हमने 1 रखी, तो 2 8, 8 में 2 का डिवाइड दिया तो 4 आया। बी वाई की वैल्यू हमने 2 रखी, तो 4 4 10 में से 4 माइनस हो तो 6 आया। 6 में 2 का डिवाइड दिया तो कितना आया? 3 आया। अब हम बनाते हैं ग्राफ। अब हम क्या बनाते हैं? अब हम बनाते हैं ग्राफ। अब हम लाते हैं ग्राफ को। अब हम क्या लाते हैं? ग्राफ को लाते हैं। ये आ गया ग्राफ। आ गया ग्राफ। चलो, छोटा ही ग्राफ है क्योंकि हमारी छोटी वैल्यू ली थी हमने। क्या ली थी? छोटी वैल्यू ली थी। चलो, ग्राफ में देखिए अब। फर्स्ट, एक्स की वैल्यू वाई और एक्स की वैल्यू 5 एंड वाई की वैल्यू 0, यानी कि ये पॉइंट हो गया।
आप डिस्प्ले पे देखिए बेटा, आपके स्क्रीन पे देखिए, वाई एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू 1, ये हो गई, एक्स की वैल्यू 3 एंड वाई की वैल्यू 2, दोनों में सेम है, दोनों में क्या सेम है, दोनों में सेम है, तो ये लाइन क्या हो गई बेटा, ऐसी लाइन हो गई, ये क्या हो गई, ये लाइन हो गई। तो यानी कि इनका क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। ये हमने इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया, क्या कर दिया हमने, इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया, ग्राफिकली सॉल्यूशन हमने इनका दिखा दिया, जो कि क्वेश्चन हमसे मांग रहा था। क्वेश्चन क्या कर रहा था कि पहले तो हमें ये बताओ कि ये इक्वेशन कॉन्सिडेंट है कि इनकॉन्सिडेंट है, पहले तो हमें क्या बताओ कि ये इक्वेशन कॉन्सिडेंट है कि इनकॉन्सिडेंट है, उसके बाद हम इनकंसिस्टेंट है, सॉरी कॉन्सिडेंट नहीं, कंसिस्टेंट, कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। जब हमने देख लिया कि ये कंसिस्टेंट इक्वेशन यानी कि इसका कुछ सॉल्यूशन हो रहा है, तो हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया, क्या किया, ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया। उसके लिए ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया तो हमें पता लगा कि ये कौन सी लाइन है, कॉन्सिडेंट लाइन है, कौन सी लाइन है, कॉन्सिडेंट लाइन है, कौन सी लाइन है, कॉन्सिडेंट। कॉन्सिडेंट लाइन कौन सी होती है, जो सेम पाथ को फॉलो करती है, कौन क्या करती है, सेम पाथ को फॉलो करती है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो देखते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, a1 निकालेंगे, कितना दे रखा है, पहले तो हम इक्वेशन को लिख लेते हैं, x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0, 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल टू 0, ठीक है। a1 कितना है, 1 आया, a2 कितना है बेटा, 3 आया, b1 कितना आया, माइनस का 1 आया, b2 कितना है, माइनस का 3 आया, c1 कितना है, माइनस का 8 आया, और c2 कितना है बेटा, माइनस का 16 आया। क्या करेंगे, सबसे पहले a1 अपॉन a2, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 3, यानी कि 1 अपॉन 3 आ गया। b1 अपॉन b2 क्या होगा बेटा, माइनस 1 अपॉन माइनस 3, यानी कि कितना आ गया, 1/3 आ गया, माइनस से माइनस क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया। c1 अपॉन c2 कितना आ गया बेटा, माइनस का 8 अपॉन माइनस का 16, यानी कि कितना आ गया, 1/2 आ गया, क्या आ गया, 1/2 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसका मतलब ये क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट हो गया, ये कौन सा हो गया, इनकंसिस्टेंट हो गया, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन क्यों हुआ बताओ, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था क्यों, क्योंकि ये क्या है, पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस के क्या होते हैं, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, पैरेलल लाइंस का क्या नहीं होता, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, वो पैरेलल लाइंस का क्या नहीं होता, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, पैरेलल लाइंस का क्या नहीं होता, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, इसलिए हमें क्या हुआ, ये इनकंसिस्टेंट है, ये सॉल्यूशन कौन सा है, इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है ये वही, सबसे पहले क्या करो, इक्वेशन को निकालो, 2 एंड सेलेक्ट करते हैं, 2 इंक सेलेक्ट करते हैं, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4, इसमें तो ऐसे ही दे रखा है बेटा, इसमें तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो देखो a1 कितना आएगा बेटा 2, a2 कितना आएगा प्लस का 4, b1 कितना आएगा प्लस का 1, b2 कितना आएगा बेटा माइनस का 2, c1 कितना आएगा माइनस का 6, c2 कितना आएगा माइनस का 4। सही लिखा, ठीक है, सही लिख दिया, ओके। तो हम निकालते हैं क्या, a1 अपॉन a2 निकालते हैं, a1 इक्वल टू क्या 2 अपॉन 4 यानी कि 1 अपॉन 2, a1 अपॉन a2 कितना आया 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 निकालते हैं, b1 कितना है प्लस का 1, b2 माइनस का 2 यानी कि माइनस का 1/2 आ गया। c1 अपॉन c2 क्या आया बेटा माइनस का 6 अपॉन माइनस का 4 यानी कि 3/2। पर हमें तो यहीं पता चल गया कि a1 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या कर रही है, इंटरसेक्ट लाइन है। ये कौन सी लाइन है बेटा, इंटरसेक्ट लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन है। इंटरसेक्टिंग लाइंस का क्या होता है, एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, क्या होता है, एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब ये क्या हो गई, ये लाइन क्या हो गई, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन हो गया, इनका क्या हो गया, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन हो गया, इनका क्या हो गया, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन हो गया। यदि कंसिस्टेंट सॉल्यूशन हो गया तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें क्या करना है, ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है, क्या करना है, ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करवाना है। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करवाएं, करवाते हैं भैया, क्या करवाते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे भैया, ग्राफिकली रिप्रेजेंट तो करवाएंगे। क्या थी इक्वेशन, 2x प्लस वाई माइनस 6, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, 2x 6 माइनस वाई, तो 2b यदि नीचे चले गया तो क्या हो जाएगा 6y माइनस 2। तो इसके हम क्या निकालते हैं, सॉल्यूशंस निकालते हैं, क्या निकालते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं।
एक्स और वाई की वैल्यू सबसे पहले 0 रखेंगे, 0 रखी तो एक्स की वैल्यू कितनी आई 3 आई, वाई की वैल्यू 1 रखी, वाई की वैल्यू 1 रखी तो 5/2 नहीं रखेंगे, क्यों, हमें ऐसा सॉल्यूशन रखना है जिसमें पॉइंट में आंसर नहीं आए। देखो तो 4, वाई की वैल्यू हमने क्या रखी 2 रखी, वाई की वैल्यू हमने रखी 2, 6 में से 2 माइनस हुआ तो कितना आया 4, 4 में 2 का डिवाइड दिया तो कितना आया 2, हमने रखी 4, वाई की वैल्यू रखी 4, 4 की वैल्यू रखी तो 6/2, 6 माइनस 4 2, 2 में गया -1 हो गया। दूसरी इक्वेशन क्या थी, दूसरी इक्वेशन क्या थी, दूसरी इक्वेशन क्या थी, दूसरी इक्वेशन थी 4x माइनस 2y माइनस 4, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, ये थी दूसरी इक्वेशन, हो गई दूसरी इक्वेशन ये थी। तो अब इसको लिखते हम क्या 4x इक्वल टू प्लस का 4 प्लस का 2y और डिवाइड भी क्या हो जाएगा 4 चल जाएगा 4 का डिवाइड, ठीक है वही टेबल बनाते हैं, क्या करते हैं वही टेबल बनाते हैं। तो x एंड y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू कितनी आई बेटा 1 आई, x की वैल्यू 1 आई। अब देखो ऐसी वैल्यू रखने की पूरा पूरा डिवाइड जाए, पूरा पूरा डिवाइड जाए, हमें पॉइंट्स में आंसर नहीं आया। देखो 2 रखते हैं, y की वैल्यू क्या रखते हैं हम 2 रखते हैं, y की वैल्यू 2 रखी तो 2 2 जा 4, 4 4 4 प्लस 4 8, 8 में 2 का डिवाइड दिया 2 आया, ठीक है। अब 8 की वैल्यू y की वैल्यू क्या रखते हैं 4 रखेंगे हम, 4 2 जा 8, 8 और 4 12, 12 में 4 का डिवाइड दिया 3। अब हम क्या करते हैं ग्राफ लाते हैं, चलो ये हमारा ग्राफ आ गया, ये क्या आ गया ग्राफ आ गया, क्या चलो अब करते हैं हम ग्राफ में वैल्यू, x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 0, ये फर्स्ट ग्राफ के लिए, ठीक है। x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू भी 2 है, चलो ये हो गया। x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू कितनी आई, सॉरी हाँ x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू कितनी है 4, तो ये लाइन कैसी बनी बेटा, ये लाइन बनी ऐसी, बन गई लाइन। अब हम दूसरे के लिए दूसरी इंक यूज करते हैं जिससे आपको डाउट ना हो, ठीक है। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0, ये हो गया। x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू भी 2, यानी कि ये पॉइंट सेम है। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4, यहाँ पर ये लाइन कैसी हो गई, ये लाइन हो गई ये, यानी इसका सॉल्यूशन क्या आ गया 2,2, इसका सॉल्यूशन क्या आ गया बेटा 2,2 आ गया, इसका सॉल्यूशन क्या आ गया, तो इसका सॉल्यूशन ग्राफिकली हमने निकाल दिया, ग्राफिकली हमने निकाल दिया, क्या आया सॉल्यूशन 2,2 आ गया समझ में, आ गया समझ में। ये इक्वेशन कौन सी है, इस पे हम लिख देंगे, ऐसे हमें लिखना भी जरूरी है, इस पे हमें क्या लिखना, लिखना भी जरूरी है। जैसे ये इक्वेशन कौन सी थी 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, और ये इक्वेशन कौन सी थी, ब्लैक वाली इक्वेशन कौन सी थी, ब्लैक वाली इक्वेशन है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करना है, जब ग्राफ में आप रिप्रेजेंट करोगे तो ऐसे दिखा के आना है और आपको सॉल्यूशन लिखना है कि सॉल्यूशन क्या है बेटा 2,2 आया, क्यों आया, इंटरसेक्टिंग लाइन है, क्या लाइन है ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं ये क्या पूछ रहा है, ठीक है। चलिए आप देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें से देखते हैं कि कंसिस्टेंट सॉल्यूशन आता है कि इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन आता है। तो हम इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हमें चेक करना पड़ेगा कि सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि सबसे इसमें क्वेश्चन में क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, सबसे पहले क्या क्या चीज़ दे रहा है, तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं बेटा A1 निकालते हैं, क्या निकालते हैं A1 कितना दे रखा है 2, B1 कितना दे रखा है बेटा -2, C1 कितना दे रखा है बेटा -2 दे रखा है। उसके बाद हम देखते हैं A2 कितना दे रखा है, A2 दे रखा है 4, B2 कितना दे रखा है -4, C2 कितना दे रखा है बेटा -5 दे रखा है। तो हम सबसे पहले देखते हैं A1/A2 देखते हैं, क्या देखते हैं बेटा A1/A2 देखते हैं। A1 कितना है 2, A2 कितना है 4, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बेटा 1/2 आया। B1/B2 चेक करते हैं, B1 -2, B2 -4, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये कितना बचेगा 1/2। चलो यानी कि यहाँ हमारा कितना क्या आ गया A1/A2 इक्वल टू B1/B2, ये आ गया, यहाँ तक आ गया। अब आगे देखते हैं C1/C2 देखते हैं, -2/-5, इसका मतलब ये कितना आएगा 2/5, कितना है बेटा 2/5। तो क्या रिलेशन आ रहा है अपना A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कौन सा रिलेशन है, ये किसका रिलेशन है पैरेलल लाइंस का, किसका कि ये लाइंस, ये लीनियर इक्वेशन हमें दोनों दे रखी है जो किसकी है पैरेलल लाइंस है आपस में, क्या है बेटा पैरेलल लाइंस है। इसका मतलब क्या हुआ, कौन इनके सॉल्यूशन पैरेलल लाइंस का सॉल्यूशन क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है।
पैरेलल लाइंस में क्या होता है, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, यानी कि इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ग्राफिकली रिप्रेजेंट क्या करेंगे, ग्राफ में दिखाएंगे तो बेटा दो पैरेलल लाइंस रहेंगी, इनका कोई सॉल्यूशन निकलेगा, कहीं इंटरसेक्ट करेंगी, कहीं कट करेंगी, नहीं, आपस में कहीं मिल ही नहीं रही, इसका मतलब इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। आगे समझ में? फोर्थ क्वेश्चन हो चुका है। अब अपना चलते हैं अगले फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर देन इट्स विड्थ। मतलब सबसे हम पर ही मानते हैं लेट लेंथ ऑफ द गार्डन, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, रेक्टेंगुलर गार्डन x, हमने क्या मान ली, लेंथ को क्या मान ली, x मान ली, और विड्थ को कितने मानेंगे हम बेटा, विड्थ को हमने मान ली y। अब ये कह रहा है कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ द पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है बेटा, 2 लेंथ प्लस विड्थ, ये होता है रेक्टेंगल का पेरीमीटर, होता ही नहीं होता, यही होता है। तो हम क्या करेंगे, 2 L मीन्स लेंथ को हमने क्या अज्यूम किया है, लेट मन x माना है, विड्थ को हमने क्या माना है, y, उसका हाफ, पेरीमीटर का हाफ, यानी कि इसका हाफ कर दिया, इक्वल टू कितना दे रखा है, 36 दे रखा है, कितना दे रखा है, 36 दे रखा है। इसका मतलब क्या, अगर 2 से 2 कैंसिल कट गया तो क्या बचा, x प्लस वाई इक्वल टू 36 बचा। ये कौन सी इक्वेशन हो गई हमारी, ये कौन सी इक्वेशन हो गई बेटा, फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब हमसे कह रहे हैं सेकंड इक्वेशन, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन, लेंथ x है, वो विड्थ से कितनी ज़्यादा है बेटा, 4 है, विड्थ से कितनी ज़्यादा है, 4 है। ये तो हमारी सेकंड इक्वेशन में। आप कह रहे हो कि सर x इक्वल टू वाई प्लस 4 कैसे माना। मान लो आपके पास 16 रुपये और दूसरे के पास 20 रुपये, तो आपके पास कितने रुपये हुए, उससे ज़्यादा कितने रुपये हुए, सॉरी उल्टा हो गया, आपके पास 20 रुपये और उस आपके पास 20 रुपये और दूसरे आपके फ्रेंड के पास 16 रुपये, 16 रुपीज़ है, तो आपके पास उससे कितने ज़्यादा हुए, 4 रुपीज़ मोर, 4 रुपये ज़्यादा हुए। तो आप इसको इक्वेशन मान लो, आप x हो और ये y है, तो आप कैसे लिखोगे, x इक्वल टू वाई प्लस 4। इक्वल कब होगा, जब आप y में 4 रुपये ऐड करोगे, जब तो आपके बराबर होगा, वो होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ हमारी क्या हो गई, दो इक्वेशन बन गई, कौन कौन सी बन गई, एक तो बन गई हमारी x प्लस वाई इक्वल टू 36 बन गई, दूसरी हमारी बन गई x इक्वल टू वाई प्लस 4 बन गई, बन गई नहीं बन गई। तो हम क्या करते थे, x इक्वल टू क्या लिखेंगे, 36 माइनस वाई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते। उसके बाद हम क्या करते थे बेटा, उसके बाद हम क्या करते थे, एक टेबल बनाते थे, क्या बनाते थे बेटा, एक हम टेबल बनाते थे, क्या बनाते थे, टेबल बनाते थे। तो टेबल में हम क्या लिखेंगे, x, y की वैल्यू हम यदि 20 लिखते हैं तो x की वैल्यू क्या होगी, 36 माइनस 20 कितना होता है बेटा, 16 होता है, ठीक है। y की वैल्यू यदि हम 18 रखते हैं तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 18 आएगी। y की वैल्यू यदि हम 16 रखते हैं तो x की वैल्यू कितना है, 36 माइनस 16 कितना, 20। बन गया ग्राफ। दूसरा देखते हैं, ये तो हमारा सही बन रहा है, तो हमें सीधा टेबल बनाना है, इसमें क्या बनानी, सीधी टेबल बनानी है, क्या बनानी है, टेबल बनानी है। तो टेबल में वैल्यू समझ में आ रही है कैसे रख रहे हैं, देखो y की जगह यदि हम 0 रख दें तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है। y की वैल्यू यदि हम 2 रख दें तो x की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, कितनी आ रही है। चलो हम ऐसा करते हैं, क्या करते हैं, हम इनकी जैसी सेम वैल्यू रखते हैं, क्या रखते हैं, यदि हम y की वैल्यू 16 रख देते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 16 प्लस 4 आ रही कि नहीं आ रही। हम यदि x की वैल्यू y की वैल्यू 14 रख देते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 18 आ रही है। हम y की वैल्यू 12 रख देते हैं, x की वैल्यू कितनी आ रही है, 16 आ रही है कि नहीं आ रही, ये बताओ मुझे, आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है। तो ये दो टेबल हमारी बन गई कि नहीं बन गई, बन गई। तो अब हमारा अगला काम क्या है, ग्राफ बनाने का। क्या क्या हम कहें, ग्राफ। उससे पहले हम क्या करते हैं, उस टेबल को हम दोबारा यहाँ लिख लेते हैं। लिखते थे कि नहीं लिखते थे, लिखते थे कि नहीं लिखते थे, आप बताओ, हमेशा लिखते हैं। कितना आया था, 16 रखा तो कितना आया था, बताओ, 20 आया था। 18 रखा तो कितना आया था, 18 आया था। 20 रखा था तो कितना आया था, 16 आया था, आया था। दूसरी टेबल क्या थी, एक्स वाई, ठीक है नहीं। चलो दूसरी की वैल्यू क्या थी, दूसरी की वैल्यू कितनी आ रही थी बेटा, 20, 18, 16, 16, 14, 20। कहाँ गया वो ग्राफ, अच्छा इतना आगे निकल गया क्या, कितना आया था, 20, 18, 16, 20, 18, 16, 20, 18, 16 मीन्स ये 16 है, ये 14 है और ये 12 है। अब हम क्या लाते हैं, ग्राफ लाते हैं। हम क्या लाते हैं बेटा, ग्राफ लाते हैं। ग्राफ को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि भैया ग्राफ में क्या पूछ रहा है। अब आपको ग्राफ में नेगेटिव वैल्यू नहीं मिल चाहिए, नेगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए, तो हमने नेगेटिव वाले को क्या किया, ख़त्म कर दिया, और हमने इसको क्या कर दिया, 20 तक इंक्रीज कर दिया। क्यों, हमें वैल्यू क्या चाहिए, 20 तक चाहिए। क्या चाहिए हमें बेटा, 20 तक वैल्यू चाहिए, इसलिए हमने इसको क्या किया, 20 तक, इसको भी आगे तक कर लेंगे जिससे हमें 20 तक की वैल्यू मिल जाए, ठीक है।
मिल गई। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं ग्राफ। तो सबसे पहले लिखते हैं x की वैल्यू 20, x की वैल्यू 20 यहाँ पे है और y की वैल्यू 16, यानी कि 20 को आगे ले जाएंगे तो 16 तक यहाँ पे होगा समथिंग, होगा कि नहीं होगा। आप तो स्केल से बनाओगे तो आपको तो बेटा समझ में आ जाएगा। क्या करेंगे आप, बिल्कुल स्केल से बनाओगे तो बिल्कुल सीधी लाइन आएगी। क्या आएगी? सीधी लाइन आएगी, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे x की वैल्यू 18 और y की वैल्यू भी 18, यानी कि कहाँ आ गई बेटा, यहाँ पे समथिंग यहाँ आ गई। उसके बाद हम रखेंगे x की वैल्यू 16 और y की वैल्यू 20, समथिंग यहाँ आ गई। आ गई नहीं आ गई? इस लाइन को क्या करेंगे, लीनियरली क्या कर देंगे, मिला देंगे। मिल गई, लीनियरली क्या मिला दी, इस लाइन को मिला दी। अब हम दूसरी लाइन देखते हैं। अब हम क्या देखते हैं, दूसरी लाइन देते हैं। दूसरी लाइन के लिए हम दूसरा पेन लेते हैं, दूसरी इंक का पेन लेते हैं, ठीक है। x की वैल्यू 20, y की 16, y ये तो सेम वैल्यू आ गई बेटा। ये पॉइंट तो दोनों में क्या हो गया, सेम हो गया, यानी कि ये इसका आंसर होएगा 18। x की वैल्यू 18 और y की वैल्यू 14, कहाँ पर है बेटा, ये रहा। उसके बाद 16 और 12, x की वैल्यू 16 और उसकी वैल्यू 12 हो गई। ये लाइन मिला दी, ये लाइन मिला दी। तो ये लाइन तो कौन सी हो गई, x इक्वल टू वाई प्लस 4, ये कितनी होगी, x प्लस वाई इक्वल टू 36। तो आगे आंसर कितना है 20, वाई x की वैल्यू 20 है, x की वैल्यू कितनी आई बताओ 20 और y की वैल्यू कितनी आई 16, यानी कि कितना आ गई, लेंथ क्या है, लेंथ x तो कितना आ गया बेटा 20 मीटर आ गया, और विड्थ y कितनी आ गई, विड्थ y कितनी आ गई बेटा 16 मीटर आ गई। विड्थ y कितनी आ गई, 16 मीटर आ गई। 16 मीटर आ गई, नहीं आ गई? आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आ गया आंसर, आंसर आ गया जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है उसका वो क्या है, सॉल्यूशन है। वो किसका क्या है, इसको सॉल्यूशन को हमने कौन से मेथड से किया, ग्राफिकली मेथड से। अब यदि आपके एग्जाम में ऐसा कुछ निकल नहीं आया कि कौन से मेथड करते तो आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं। जैसे 3.2 में सब्स्टिट्यूशन मेथड है और 3.3 में कौन सा एलिमिनेशन मेथड है। 3.3 में क्या है, एलिमिनेशन मेथड। तो आप कोई सा मेथड यूज कर सकते हैं, क्वेश्चन में कोई सा नहीं लिखा है। पर यहाँ हम 3.1 कर रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं बेटा, कौन सा, ग्राफिकल मेथड यूज कर रहे हैं। कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, ग्राफिकल मेथड यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन। हम देखते हैं 6 क्वेश्चन देखते हैं भैया कि 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलो भैया 6 क्वेश्चन का देखते हैं कि 6 क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 6 क्वेश्चन कह रहा है कोई लीनियर इक्वेशन है हमारे पास, कोई लीनियर इक्वेशन है हमारे पास 2x + 3y - 8, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइंस एंड कॉन्सिडेंट लाइन। हमें फाइंड करना है कि ये लाइन कौन सी है, कॉन्सिडेंट लाइन है कि पैरेलल लाइंस है कि इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक है। हमें दूसरी इक्वेशन फाइंड करनी है, पर हमें ये पता करना है कि वो इक्वेशन ऐसी हो कि जिसमें इस फर्स्ट इक्वेशन दे रहा है कि 2x + 3y - 8 के साथ रिलेशन बनाए। कौन सा रिलेशन बनाए, कि वो इंटरसेक्टिंग लाइन है, वो पैरेलल लाइंस है और वो कॉन्सिडेंट लाइन है, ठीक है। आगे समझ में, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को और शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइन है, मान लो कि वो इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पहले तो हम इक्वेशन को लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, इक्वेशन को लिख लेते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड है जो हम अज्यूम कर लेते हैं, कौन सी इक्वेशन है, a2x + b2y - c2 लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। ये हमारी क्या हो गई बेटा, सेकंड इक्वेशन हो गई। ये क्या हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। हमें पता नहीं ना कौन सी इक्वेशन होती है, इसलिए हमने इसको क्या मान लिया, सेकंड इक्वेशन मान लिया। क्या मान लिया, सेकंड इक्वेशन मान लिया, ठीक है। चलो तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम रिलेशन निकालते हैं, क्या a1/a2 निकालते हैं। a1/a2 कितना आ रहा है, 2/a2 आ रहा है, 2/a2 आ रहा है, ठीक है। सॉरी हमें a1 a2 की तो निकालना ही नहीं, हमें क्या निकालना है, पहला केस देखना है। पहला कौन केस है, इंटरसेक्टिंग लाइन वाला केस है। कौन सा केस है, इंटरसेक्टिंग लाइन केस है। इंटरसेक्टिंग वाला केस में क्या होता है बेटा, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है कि नहीं होता, ये बताओ मुझे कि पहले केस में a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है कि नहीं होता, होता है। तो a1 की जगह हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, a2 की जगह हम क्या रखेंगे, a2, हमें a2 की वैल्यू ही नहीं पता। नॉट इक्वल टू b1 की वैल्यू जगह रखेंगे हम 3 और b2 की हमें वैल्यू नहीं पता। ऐसे लिख सकते हैं कि इसको नहीं लिख सकते, a2/b2 नॉट इक्वल टू 2/3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बताओ क्यों, b2 इधर आ गया, 2 इधर चले गया, a2 इधर चले गया, 3 इधर आ गया, ठीक है। a2 इसका मतलब क्या हुआ, हम दूसरी इक्वेशन क्या होगी कि वो a2 और b2 की वैल्यू 2/3 नहीं होनी चाहिए, इसके अलावा कोई सी भी वैल्यू हो सकती है, चाहे वो 5/6 हो सकती है, 7/9 हो सकती है, 11/13 हो सकती है, पर 2/3 नहीं होगी। क्या नहीं होगी, 2/3 के रेशियो में नहीं होगी। आप 4/6 भी नहीं लिख सकते, यानी कि आप सोचो कि 4/6 लिख दे, नहीं, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ रहा है, 2/3 आ रहा है, मतलब 2/3 के रेशियो में नहीं होनी चाहिए। तो क्यों कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन क्या होगी इंटरसेक्टिंग लाइन की, हम मान लेते हैं कि 5x
प्लस 7y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। क्यों होगी? 2/3 के रेशियो में नहीं होनी चाहिए। किसके रेशियो में? यहाँ रेशियो कितना आएगा बेटा? 8/7 5/7 आ रहा है, 2/3 नहीं आ रहा ना, 2/3 नहीं आ रहा। तो ये कह रहा है, ये रिलेशन कह रहा है कि हमें 2/3 के रेशियो में नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए? 2/3 के रेशियो में नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं, कौन सा? पैरेलल लाइंस वाला। कि पैरेलल लाइंस होंगी तो क्या होगा बेटा? कि पैरेलल लाइंस होगी तो क्या होगा? तो देखिए पैरेलल लाइंस होगी तो क्या होगा। चलो, पैरेलल लाइंस का रिलेशन क्या होता है बेटा? हम इक्वेशन लिख लेते हैं 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। मान ली कि नहीं मान ली? मान ली कि नहीं मान ली? पैरेलल रिलेशन क्या होता है? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। पैरेलल रिलेशन यही होता है ना, पैरेलल लाइंस का रिलेशन ये होता है। a1 की जगह हम क्या रखेंगे? 2/3 रखेंगे, सॉरी 2/a2 इक्वल टू 3/b2, यानी कि a2 और b2 का रिलेशन कितना हो सकता है बेटा? 2/3 हो सकता है। a2 और b2 का रिलेशन क्या हो सकता है? 2/3 हो सकता है। आया समझ में? पर अब हमें क्या निकालना है? b1/b2 का निकालना है। b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ये रिलेशन हमें निकालना है। तो b1/b2 कितना है? b1 हमारा 3 है, b2 हमें नहीं पता, c1 हमारा -8 है और c2 हमें नहीं पता। तो b2/c2 नॉट इक्वल टू 3/-8, यानी कि b2 और c2 का जो रिलेशन है 3/-8 का नहीं हो सकता। यानी कि a/a2 तो हो सकता है 2/3, पर b2/c2 3-8 नहीं होना चाहिए। b2 को हमने पॉजिटिव 3 इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ भी हमारा b2 क्या है? 3 पॉजिटिव है। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बनेगी? देखो 2, a2 को हम क्या ले सकते हैं? 2 ले सकते हैं, ले सकते हैं। b2 को हम 3 ले सकते हैं, ले सकते हैं। -8 नहीं होना चाहिए, -8 की जगह हम क्या रख देते हैं? -14 रख दो। लो, होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। अब आप इसकी जगह 4x की जगह क्या रख सकते हैं? 2x की 4x प्लस 6y माइनस 14 इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। ये दोनों इक्वेशन ही सही है। क्यों? इसको सोल्व करेंगे तो 2/3 का रेशियो आ रहा है कि नहीं आ रहा? 4/6 को सोल्व करेंगे तो 2/3 का रेशियो आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। चलो अब हमको कौन सा देखता है? कॉन्सिडेंट लाइन का देना है। कॉन्सिडेंट लाइन में क्या रिलेशन होता है बेटा? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। होता है कि नहीं होता? मुझे बताओ कि होता है कि नहीं होता? होता है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं? a2 2/3, सॉरी 2/a2 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 3/b2 और -8/c2, ये होगा। इसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी कि उल्टा कर देते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? a2/2 b2/3 और c2/-8 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। इसको मान लेते हैं कि ये किसके बराबर है? कांस्टेंट, ये रेशियो किसके बराबर है? कांस्टेंट k के बराबर है, कि कांस्टेंट k के बराबर है। तो इसको हम a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 2k हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? ये 2k से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? 2k हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? जैसे a2/2 इक्वल टू k लिखेंगे तो a2 इक्वल टू 2k आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्योंकि 2k से किससे मल्टीप्लाई हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, तो b2 कितना हो जाएगा बेटा? इसी हिसाब से, इसी अकॉर्डिंग 3k हो जाएगा। c2 कितना हो जाएगा बेटा? -8k हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये रिलेशन आ गया। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी बताओ? हमारी इक्वेशन बनेगी 2kx प्लस 3kx माइनस 8k इक्वल टू 0। ये हमारी रिलेशन बनेगी। अब k की वैल्यू 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। k की जगह हम कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं कि 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है। तो ये हमारा आया नहीं आया? हमारा कौन सा? कॉन्सिडेंट लाइन के लिए आया कि नहीं आया? रिलेशन आया कि नहीं आया? बताओ, आया? तो इसका मतलब यहाँ हमारा सोल्व हो गया। हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। बड़ा क्वेश्चन है पर इजी क्वेश्चन है। कितना इजी क्वेश्चन है? बहुत इजी क्वेश्चन है कि नहीं है? ठीक है, तब हम करते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं। कौन सा करते हैं? अगला क्वेश्चन करते हैं। 7th क्वेश्चन कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिस ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइन्स एंड द एक्सिस साइड ऑफ द ट्राइंगल रीजन। मीन्स हमें क्या दे रखा है? x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 दे रखा है एक, तो दूसरा दे रखा है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 दे रखा है। ठीक है, इसको हमको ग्राफिकली सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है बेटा? ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे बताओ? ग्राफिकली वही क्या करेंगे? x इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? y माइनस 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। हम क्या बनाएंगे? आप बनाएंगे, हम टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा? टेबल बनाएंगे। लो भैया जी, हमने बना ली टेबल। x
यदि हम y की वैल्यू 2 रख दें, x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 1 आएगी। y की वैल्यू यदि हम 3 रख दें, 3 - 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। y की वैल्यू यदि हम 4 रख देंगे तो 4 - 1 कितना हो जाएगा बेटा 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 - 3 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 3 4 - 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं हम, 3x इक्वल टू 12 दूसरी साइड जाएगा माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, और माइनस का 2y प्लस का 2y किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। x 3 मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो बेटा क्या हो जाएगा डिवाइड में चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा, डिवाइड में चले जाएगा कि नहीं चले जाएगा, चले गया भैया। तो अब वही हम टेबल बनाते हैं, क्या बनाते हैं टेबल बनाते हैं। ये हमारी भैया टेबल बन गई। यदि हम y की वैल्यू 0 ले लेते हैं, y की वैल्यू कितने ले लेते हैं बेटा 0 ले लेते हैं, तो देखो y को 2 से 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0। 0 12 में से 0 माइनस होगा तो कितना आएगा 0। 12 का 12 आएगा, 12 में से 0 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 12। 12 में इस 3 का डिवाइड देंगे तो कितना आएगा बेटा 4 आएगा। क्या आएगा 4 आएगा। हमें ऐसी वैल्यू लेनी है जिसको 12 में से माइनस करें तो वो 3 का वो बनना, 3 के फॉर्मेट में आएगा, 3 के टेबल में आना चाहिए जिसमें 3 का डिवाइड चल जाए, पूरा डिवाइड चल जाए। तब हम क्या लें कि 3 का डिवाइड चल जाए, तो हम क्यों ना इस यहाँ ले लेते हैं क्या 3 ले लेते हैं। y की वैल्यू 3 ली तो 3 2 जा 6, 12 - 6 करेंगे तो कितना आएगा 6, 6 में 3 का डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 12 आएगा। यदि हम y की वैल्यू 6 ले लेते हैं तो x की वैल्यू कितनी आएगी 2 6 12 2 जा 12, 12 - 0, 0 में 3 का डिवाइड देंगे तो 0 आएगा। ये आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। अब हम क्या बनाते हैं, अब हमें बनाना है ग्राफ। क्या बनाना है ग्राफ। तो उसके लिए हम पहले क्या कर लेते हैं, टेबल को ऐसे के ऐसे यहाँ पर लिख देते हैं जिससे हमें बार बार स्लाइड को चेंज ना करना पड़े। क्या ना करना पड़े, स्लाइड को चेंज नहीं करना पड़े। 2 3 4 वैल्यू थी तो यहाँ कितनी आई थी 1 2 3 आई थी वैल्यू। एक्स वाई की यहाँ दूसरी टेबल, y की वैल्यू 0 पुट करी थी, फिर हमने पुट करी थी कितनी पुट करी थी याद है 3 पुट करी थी। उसके बाद हमने करी थी 6, 6 में 0 आई थी, इसमें 4 आई थी, कितनी आई थी 4 आई थी, और इसमें कितनी आई थी 2 आई थी। इसमें कितनी आई थी, एक बार वैल्यू चेक कर लेते हैं बेटा, एक बार क्या कर लेते हैं वैल्यू चेंज कर लेते हैं। तो वैल्यू हमने चेक कर ली, वैल्यू क्या कर ली हमने चेक कर ली। अब हम क्या करेंगे बेटा, क्या करेंगे बाबूजी क्या करेंगे, अब हम करेंगे ग्राफ ड्रॉ। क्या ड्रॉ करेंगे बेटा, अब हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ, अब हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ। तो चलो ग्राफ आ गया है हमारा, ये हमारा ग्राफ आ चुका है। चलिए तो ग्राफ स्टार्ट करते हैं। अब हम क्या करते हैं ग्राफ स्टार्ट करते हैं। तो y की वैल्यू यदि 1 है, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी है बेटा 2। ये पॉइंट हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। y की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 2 आएगी। y की वैल्यू 3 तो x की वैल्यू 2, यानी कि ये पॉइंट हो गया। y की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू किस पर 3 पर, ये पॉइंट हो गया। यानी कि ये इक्वेशन कौन सी, ये बन गई कि नहीं बन गई, ये लाइन लीनियर लाइन बन गई कि नहीं बन गई, बन गई कि नहीं बन गई। इस लाइन को हम कौन सी लाइन लिखेंगे बताओ, x इक्वल टू y - 1 थी ना, थी कि नहीं थी कि नहीं थी। चलो हम दूसरी इंक लेते हैं और दूसरी इक्वेशन लिखते हैं। y की वैल्यू 0 जब x की वैल्यू 4 है, यानी कि ये पॉइंट है। y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 4, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 3 है, यानी कि ये पॉइंट सेम हो गया बेटा, ये पॉइंट दोनों में सेम हो गया, यानी कि यहाँ पे क्या होगा इंटरसेक्शन होगा। ठीक है, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 6 है, यानी कि ये पॉइंट हो गया। क्या हो गया, अब इसको हम क्या करते हैं ग्राफिकली लाइन को लीनियरली मिला देते हैं। मिला दिया, ये कौन सी लाइन हो गई थी 3x, कौन सी हो गई 3x - 2y इक्वल टू कितना था 12 था। यही तो थी इक्वेशन, ऐसे लिख दी कि नहीं लिख दी। तो देखो इसके 3 कोऑर्डिनेट निकल गए हमारे ट्राइंगल के। कौन कौन से निकल गए, एक तो निकल गया भैया 2 और 3, ये कौन सा निकल गया 4 और 0, और ये कौन सा निकल गया भैया -1 और 0। आ गया कि नहीं आ गए, ट्राइंगल के 3 कोऑर्डिनेट आ गए कि नहीं आ गए। हमसे 3 ही तो कोऑर्डिनेट पूछ रहा था, और इस ट्राइंगल के रीजन को क्या करना था हाईलाइट करना था। ये हमने हाईलाइट कर दिया, यानी कि हमने इसको हैचिंग कर दी, इसकी क्या कर दी हमने हैचिंग कर दी। तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो हमारा 7 क्वेश्चन भी पूरा हो गया। तो यानी कि हमारी 3.1 एक्सरसाइज क्या हो गई बेटा पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। 3.1 एक्सरसाइज क्या हो चुकी है हमारी पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। तो बेटा आज आपको अच्छा लगा, समझ में आया 3.1 एक्सरसाइज। अब हम अगला क्या करेंगे, शुरू करेंगे 3.2 एक्सरसाइज शुरू करेंगे। कौन सी शुरू करेंगे 3.2 एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। 3.1 कंप्लीट हो चुकी है, आप इसका रिवीजन कीजिए। उसके बाद हम 3.2 में कौन सा मेथड पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे। कौन से मेथड पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे। एक एक क्वेश्चन आपको कराया जाएगा, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको कराया जाएगा। ठीक है, तो अच्छा लगे तो बेटा लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड
कमेंट करें। थैंक यू।